आज का दृष्टिकोण इज एवरीथिंग जेफ केलर की एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो यह बताती है कि जीवन में सफलता के लिए दृष्टिकोण एटीट्यूड कितना महत्वपूर्ण होता है। केलर, जो एक वकील से प्रेरक वक्ता बने, अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा करते हैं और व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करते हैं जो लोगों को सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद कर सकती हैं। यह पुस्तक इस बात पर केंद्रित है कि हमारे विचार, शब्द और कार्य हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं। दिन मेरे लिए एक उपहार है और मैं इसे पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हूं। पाठ 1। आपका दृष्टिकोण आपकी दुनिया की खिड़की है। आपका एटीट्यूड उस खिड़की की तरह है जिससे आप अपनी दुनिया को देखते हैं। यह आपकी सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया करने के तरीके को निर्धारित करता है। यदि आपकी खिड़की साफ और चमकदार है तो आपको दुनिया एक सुंदर, संभावनाओं से भरी जगह नजर आएगी। लेकिन यदि यह धूल और नकारात्मकता से भरी है तो आप जीवन को संघर्षों और निराशाओं से भरा पाएंगे। एटीट्यूड का प्रभाव हमारे जीवन में क्या घटित होता है, यह केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम उन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। दो लोग एक ही स्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग अलग परिणाम उत्पन्न कर सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मान सकता है, जबकि दूसरा उसे स्थायी हार समझ सकता है। जेफ केलर इस पुस्तक में बताते हैं कि उनका दृष्टिकोण भी पहले नकारात्मक था। वे अपने वकालत के पेशे से संतुष्ट नहीं थे और अपनी परिस्थितियों को लेकर हमेशा शिकायत किया करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदला और सकारात्मक मानसिकता अपनाई तो उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि सफलता केवल परिस्थितियों का खेल नहीं है, बल्कि यह इस पर निर्भर करती है कि हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं। रणनीतियां 1। अपने दृष्टिकोण को पहचानें। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि वर्तमान में आपका दृष्टिकोण कैसा है। क्या आप चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं या समस्याओं के रूप में? क्या आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं या फिर आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का प्रयास करते हैं? 2। नकारात्मकता को खत्म करें। यदि आप लगातार नकारात्मक विचारों से घिरे हैं तो यह जरूरी है कि आप उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता तो इसे बदलकर कहें, अगर मैं मेहनत करूं तो यह काम जरूर कर सकता हूं। 3। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। हमारा दृष्टिकोण उन लोगों से भी प्रभावित होता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। यदि आप हमेशा नकारात्मक सोचने वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसलिए उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और सकारात्मकता से भरते हैं। 4। कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड विकसित करें। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास हैं, तो आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी और आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। पाठ 2। आप एक चुंबक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन की घटनाओं को कैसे प्रभावित करती हैं? एटीट्यूड इज एवरीथिंग पुस्तक के इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि हम अपने जीवन में उन्हीं चीजों को आकर्षित करते हैं जो हमारे दृष्टिकोण और सोच से मेल खाती हैं। यह विचार कानून आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, जो कहता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के अनुरूप अनुभवों को अपनी ओर खींचते हैं। आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, शिकायतें करते हैं और अपने जीवन में असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप और अधिक समस्याएं और असफलताएं ही आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप सकारात्मक सोचते हैं, सफलता की कल्पना करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आप अपने जीवन में अधिक अवसरों को आमंत्रित करेंगे। केलर बताते हैं कि जीवन में हम चुंबक की तरह काम करते हैं। हम जो ऊर्जा और विचार अपने भीतर रखते हैं, वही हमारी ओर वापस आती है। व्यक्तिगत अनुभव सकारात्मक दृष्टिकोण का जादू। केलर ने अपने जीवन में इस सिद्धांत को तब समझा जब वे अपने वकालत करियर से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपनी स्थिति को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया था, जिससे वे और अधिक निराश और असफल महसूस करने लगे। लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच बदली और सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया, तो उनके जीवन में परिवर्तन आने लगे। उन्होंने खुद को एक प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में देखने की कल्पना की और इसके लिए कदम उठाने शुरू कर दिए।
कुछ समय बाद उनके जीवन में नए अवसर आने लगे और वे एक सफल प्रेरक वक्ता बन गए। ये उदाहरण इस बात को साबित करता है कि हमारा दृष्टिकोण और ऊर्जा हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। व्यावहारिक रणनीतियां सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें। अगर आप अपने जीवन में सफलता और खुशहाली चाहते हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना होगा। यहां कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां दी गई हैं। 1. सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करें। हर दिन सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं सफलता के योग्य हूं, मैं अच्छे अवसरों को आकर्षित करता हूं, मुझे जीवन में हर दिन नई संभावनाएं मिलती हैं। 2. नकारात्मक भाषा का त्याग करें। अपनी बातचीत और आत्मचर्चा, सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास अवसर नहीं है या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आप इन्हीं चीजों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ रहें। आपकी संगति आपके दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डालती है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं। 4. अपनी सफलता की कल्पना करें। रोजाना कुछ मिनट अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। यह अभ्यास आपके अवचेतन मन को सफलता की ओर निर्देशित करता है। 5. कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप और अधिक सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। यदि आप अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो आप अपने जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। आप जो ऊर्जा और दृष्टिकोण रखते हैं वही आपको वापस मिलता है। इसलिए आज से ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए कार्य करें। पाठ 3. सफलता की कल्पना करें। सकारात्मक कल्पना, विजुअलाइजेशन, सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं तो हमारा मन उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। यह तकनीक एथलीट्स, उद्यमियों और सफल व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाती है। जब आप किसी लक्ष्य को बार बार अपनी कल्पना में देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित होता है। व्यक्तिगत अनुभव। जेफ केलर बताते हैं कि जब उन्होंने प्रेरक वक्ता बनने का निर्णय लिया तो उन्होंने खुद को बार बार उस भूमिका में देखने की कल्पना की। उन्होंने अपने दिमाग में खुद को स्टेज पर बोलते हुए, तालियों की गूंज सुनते हुए और लोगों को प्रेरित करते हुए देखा। यह अभ्यास उन्हें आत्मविश्वास और साहस देता रहा, जिससे वे अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सके। व्यावहारिक रणनीतियां। 1. विजन बोर्ड बनाएं। अपने लक्ष्य से संबंधित तस्वीरें और प्रेरणादायक उदाहरण लगाएं। 2. रोजाना सफलता की कल्पना करें। आंखें बंद करके अपनी सफलता को महसूस करें जैसे कि वह अभी हो रही है। 3. अपने लक्ष्य को लिखें। स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों को लिखें और उनकी नियमित समीक्षा करें। 4. सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस दोहराएं। मैं सफलता प्राप्त कर रहा हूं जैसे वाक्य रोज कहें। कल्पना की शक्ति असीमित है। यदि आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो यह आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। पाठ 4. प्रतिबद्धता से आप पहाड़ हिला सकते हैं। प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जब आप पूरी तरह से किसी लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। असफलता, डर या कठिनाइयां केवल अस्थायी रुकावटें बन जाती हैं और आप अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। जेफ केलर का व्यक्तिगत अनुभव। जेफ केलर ने अपने करियर में एक बड़ा बदलाव किया। एक सफल वकील होने के बावजूद वे अपने पेशे से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक प्रेरक वक्ता बनने का निर्णय लिया, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। लोग उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उन्हें अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता अडिग रही। उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा, लगातार अभ्यास किया और खुद को बेहतर बनाया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वे एक सफल प्रेरक वक्ता बन गए। व्यावहारिक रणनीतियां। 1. अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उसके लिए योजना बनाएं। 2. धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें।
असफलताओं से सीखें और कभी हार न मानें। 4. अपने काम के प्रति जुनून, पैशन विकसित करें। जब आप अपने काम को पसंद करते हैं तो प्रतिबद्ध रहना आसान हो जाता है। करें। सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जब आप पूरी निष्ठा के साथ किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। पाठ 5. अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलें। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो इन समस्याओं को अवसरों में बदलना सीख लेते हैं। हमारे सामने आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ भी सकती हैं और मजबूत भी बना सकती हैं। यह पूरी तरह से हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। व्यक्तिगत अनुभव। जेफ केलर बताते हैं कि शुरुआती दिनों में जब वे प्रेरक वक्ता बनने की राह पर थे तो उन्हें कई अस्वीकृतियां झेलनी पड़ीं। उन्होंने कई संगठनों से संपर्क किया, लेकिन कई बार उन्हें मंच पर बोलने का मौका नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रियाएं और असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने इन असफलताओं को एक अवसर के रूप में देखा और अपने कौशल को सुधारने पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने भाषण देने की कला को निखारा, आत्मविश्वास बढ़ाया और बार बार प्रयास किया। परिणाम स्वरूप वे एक सफल प्रेरक वक्ता बने और आज उनकी पुस्तक लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। व्यावहारिक रणनीतियां। 1. समस्याओं को अवसरों के रूप में देखें। हर समस्या के भीतर एक सीख छिपी होती है। जब भी कोई कठिनाई आए तो सोचें कि इससे आप क्या सीख सकते हैं। 2. समाधान पर ध्यान दें। सिर्फ समस्या पर ध्यान देने के बजाय यह सोचें कि इसका समाधान क्या हो सकता है। 3. लचीले बनें और सीखने के लिए तैयार रहें। असफलताओं को एक सबक के रूप में लें और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करें। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य जरूरी है। जब आप अपनी समस्याओं को अवसरों में बदलना सीख जाते हैं तो सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। पाठ 6. आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं। हम जो बोलते हैं वह हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे हमारी मानसिकता, भावनाओं और कार्यों को आकार देते हैं। सकारात्मक शब्दों का उपयोग हमें आत्मविश्वास और सफलता की ओर ले जाता है, जबकि नकारात्मक शब्द असफलता और निराशा को जन्म देते हैं। शब्दों की शक्ति। हमारा अवचेतन मन वही ग्रहण करता है जो हम बार बार दोहराते हैं। यदि हम खुद को बार बार यह कहते हैं कि मुझे यह काम नहीं आता या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो हमारा दिमाग इसे सच मानने लगता है और हमारे प्रयास भी उसी हिसाब से ढल जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत अनुभव। जेफ केलर ने देखा कि जब वे अपनी भाषा में बदलाव लाए तो उनका जीवन भी बदलने लगा। पहले वे अपने करियर को लेकर संदेह में थे और नकारात्मक बातें करते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी भाषा को सकारात्मक बनाया और अपने आप को प्रेरित करने वाले शब्द बोले तो उनकी सोच और कार्यशैली में बदलाव आया। व्यावहारिक रणनीतियां। 1. नकारात्मक शब्दों से बचें। अपने दैनिक जीवन में मैं नहीं कर सकता को मैं कर सकता हूं में बदलें। 2. सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस अपनाएं, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मैं सफलता प्राप्त करूंगा। 3. दूसरों को प्रेरित करें। आपकी सकारात्मक भाषा न सिर्फ आपको बल्कि आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। आपके शब्द आपकी वास्तविकता बनते हैं, इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलें। पाठ 7. आपका दृष्टिकोण संक्रामक है। हमारे आसपास के लोग हमारे दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं। यदि हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो लोग हमारी संगति पसंद करते हैं और हम अधिक अवसरों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर हमारा रवैया नकारात्मक होता है तो यह दूसरों को भी नकारात्मक बना सकता है। व्यक्तिगत अनुभव। जेफ केलर ने महसूस किया कि जब वे नकारात्मक सोचते थे तो उनका करियर ठहरा हुआ था और वे असफलताओं को अपनी किस्मत मानते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाया तो उन्होंने पाया कि उनके आसपास के लोग भी अधिक उत्साहित और सहयोगी हो गए। उन्होंने यह भी देखा कि जब उन्होंने आत्मविश्वास और सकारात्मकता दिखाई तो उन्हें नए अवसर मिलने लगे। व्यावहारिक रणनीतियां। 1. सकारात्मकता फैलाएं। अपने विचारों और शब्दों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करें। 2. आलोचना की जगह प्रशंसा करें।
लोगों की गलतियों को इंगित करने की बजाय उनकी अच्छी बातों को उजागर करें। 3. सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मकता से बचने के लिए उन लोगों के संपर्क में रहें जो आपको प्रेरित करते हैं। 4. आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें और अपने दृष्टिकोण को दृढ़ बनाए रखें। जब आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं तो यह दूसरों को भी प्रभावित करता है और जीवन में नए अवसर लाता है। पाठ 8. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। सफलता की राह उन लोगों के लिए खुलती है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस रखते हैं। जब हम एक ही तरह के काम करते रहते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं तो हमारा विकास रुक जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना न केवल नए अवसरों के द्वार खोलता है बल्कि हमें आत्मविश्वास और क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। व्यक्तिगत अनुभव। जेफ केलर बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक वकील के रूप में की थी, लेकिन वे इस काम से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि प्रेरक वक्ता बनने का विचार उन्हें डराता था क्योंकि यह उनके लिए पूरी तरह नया क्षेत्र था। लेकिन जब उन्होंने जोखिम उठाया और अपने डर का सामना किया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली प्रतिभा और जुनून इसी क्षेत्र में है। इस फैसले ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के फायदे। 1. नई संभावनाओं की खोज। जब आप जोखिम उठाते हैं तो नए अवसर सामने आते हैं। 2. आत्मविश्वास में वृद्धि। हर नई चुनौती को पार करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. सीखने और विकसित होने का अवसर। नई चीजें सीखने से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होता है। व्यावहारिक रणनीतियां। 1. छोटे छोटे जोखिम लेकर खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें। 2. डर को पहचानें और उसे अपनी ताकत बनाएं। 3. अपनी असफलताओं से सीखें और उन्हें नए अनुभवों के रूप में अपनाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का पहला कदम उठाएं और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। क्या आपको कहानी पसंद आई? हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको यह सारांश मददगार लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी बेहतरीन कंटेंट मिल सके। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करना न भूलें जो अपने रवैये में बदलाव के लिए तैयार है। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आइए एक दूसरे को प्रेरित करें।